हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 22 नवंबर 2020 में पूछे गए आरबीआई असिस्टेंट मेंस के सभी 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2020 में हुए आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चंस, करंट स्टैटिक जीके से 6 क्वेश्चंस, स्टैटिक बैंकिंग से 5 क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 1, द आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेड इज फ्रॉम विच कंट्री? आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का प्रमुख किस देश से है? तो इसका आंसर पुर्तगाल होगा। आईपीयू संसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। आईपीयू विश्वव्यापी संसदीय संवाद का केंद्र बिंदु है और लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए और प्रतिनिधि लोकतंत्र की दृढ़ स्थापना के लिए काम करता है। क्वेश्चन 2, विच इज नॉट अ फॉरेन बैंक? कौन सा विदेशी बैंक नहीं है? तो इसका आंसर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा। क्वेश्चन 3, द इंडियन म्यूजियम इज लोकेटेड इन? भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कोलकाता होगा। Question 4, who is the CEO of HDFC Housing Development Finance Corporation? HDFC Housing Development Finance Corporation के CEO कौन है? तो HDFC के CEO शशिधर जगदीशन हैं। Question 5, what was the net profit of SBI in September 2020? सितंबर 2020 में SBI का शुद्ध लाभ कितना था? तो 2020 में SBI का नेट प्रॉफिट 4574.16 करोड़ रुपीस था। Question 6, famous Hollywood actor Sir Thomas Sean Connery, who is famous for playing James Bond, was from which country? प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता सर थॉमस सीन कॉनरी, जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं, किस देश से थे? तो ये स्कॉटलैंड से थे। Question 7, the Civil Services Day observed on which date? सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 21 अप्रैल होगा। Question 8, what was the theme of the budget 2020? बजट 2020 का विषय क्या था? तो इसका थीम था ईज ऑफ लिविंग। क्वेश्चन 9, माचू पिच्चू इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन? माचू पिच्चू एक पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ स्थित है? तो ये साइट पेरू में है। क्वेश्चन 10, द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप CGSC 452 डिजाइंड एंड बिल्ड बाय? भारतीय तटरक्षक जहाज CGSC 452 किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर लार्सन और टूब्रो लिमिटेड है। Question 11, the Vigilance Awareness Week observed from the 27th of October to the 2nd of November 2020. What was the theme of the week? 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जाने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या था? तो इसका थीम था सतर्क भारत, समृद्ध भारत। Question 12, what is the full form of DLT? DLT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होगा। Question 13, which is the Navy aircraft carrier decommissioned in September 2020? सितंबर 2020 में कौन सा नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर डिकमीशन किया गया है? तो इसका सही आंसर INS विराट होगा। Question 14, what is nominal capital? नॉमिनल कैपिटल क्या है? या इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल शेयरधारकों के लिए नामित प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करती है। आदर्श रूप से ट्रेड किए गए शेयरों के मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार कंपनी के लिए समग्र पूंजी में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 15, कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये रिजर्व मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 16, हु अपॉइंटेड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसने की? तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 17, लुइस हैमिल्टन रिप्रेजेंट्स विच कंपनी? लुइस हैमिल्टन किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर मर्सिडीज होगा। क्वेश्चन 18, हाउ मेनी मेंबर्स डज द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कंसिस्ट ऑफ? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? तो यूएस सेनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं। Question 19, who authored a book titled Pandemonium, The Great Indian Banking Tragedy? Pandemonium, The Great Indian Banking Tragedy नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर तमाल बंद्योपाध्याय हैं।
Question 20. The largest automobile manufacturing company, Kia Motors, belongs to which country? सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी Kia Motors किस देश की है? तो ये कंपनी साउथ कोरिया की है। Question 21. Which organization released the Future of Jobs Report 2020? किस संगठन ने The Future of Jobs Report 2020 जारी की? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने जारी किया। Question 22. Cabinet approves 1,810 crore rupees investment proposal of 210 megawatts Luhri Stage 1 hydropower project, is located at which state? कैबिनेट ने 210 मेगावाट की लूहरी चरण 1 जलविद्युत परियोजना के 1810 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। Question 23. SEBI enhanced the penalty of 1 crore rupees against 3 rating agencies ICRA, CARA and India Rating or Research for their lapses in giving credit rating to non-convertible debentures to which company? SEBI ने किस कंपनी को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर को क्रेडिट रेटिंग देने में चूक के लिए 3 रेटिंग एजेंसियों ICRA, CARE और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बढ़ाया? तो इसका आंसर होगा IL और FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीसिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। Question 24. इस क्वेश्चन में सार्क कंट्री और उसके सेंट्रल बैंक्स के बारे में दिया गया था और इसमें रॉन्ग मैच करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैंक ऑफ भूटान। Question 25. RBI mandated 2 interoperable QR codes. One is UPI QR. What is the other code? RBI ने 2 इंटरऑपरेबल QR कोड अनिवार्य किए, एक UPI QR है, दूसरा कोड क्या है? तो इसका दूसरा कोड भारत QR होगा। Question 26. State Bank of India's SBI CAP unit would set up a special purpose vehicle SPV to assist. भारतीय स्टेट बैंक की SBI CAP इकाई किसकी सहायता के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्थापित करेगी? तो इसका आंसर होगा NBFCS, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड HFCS, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। Question 27. Which country's sovereign wealth fund, SWF, has become the first foreign SWF that has been notified and granted 100% income tax exemption for the long-term investments to be made in the specified priority sectors in India? कौन सा देश सॉवरेन वेल्थ फंड का पहला विदेशी SWF बन गया है, जिसे अधिसूचित किया गया है, और भारत में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले दीर्घकालिक निवेश के लिए 100% आयकर छूट प्रदान की गई है? तो इसका आंसर अबू धाबी होगा। Question 28. What is the permissible amount of gold that can be held by entities under the Sovereign Gold Bond Scheme? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत संस्थाओं द्वारा रखे जा सकने वाले सोने की अनुमेय राशि क्या है? तो इस योजना के तहत संस्था 20 किलोग्राम सोना रख सकते हैं। Question 29. Tripunithura Narayana Krishnan, TN Krishnan, passed away recently at Chennai. He was a veteran. त्रिपुनिथुरा नारायण कृष्णन का हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया। वह क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध वायलिनिस्ट थे। Question 30. RBI released a draft framework for which self-regulatory organizations? RBI ने किस स्वनियामक संगठनों के लिए एक मसौदा ढांचा जारी किया? तो इसका आंसर होगा पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स PSO। Question 31. Finance Minister Nirmala Sitharaman launched eBakery, an online auction platform to increase transparency in auctioning of? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसकी नीलामी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन नीलामी मंच बेकरी लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा बैंकिंग एसेट्स। Question 32. The country's largest lender SBI has partnered with which company to offer digital payment and financing solutions for small store owners and distributors of the company's products? देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने कंपनी के उत्पादों के छोटे स्टोर मालिकों और वितरकों के लिए डिजिटल भुगतान और वित्तपोषण समाधान की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होगा। Question 33. Which national park has been declared as a UNESCO Biosphere Reserve on October 29, 2020? 29 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। Question 34. Which hospital has acquired Columbia Asia Hospitals for 2,100 crore rupees in an all-cash deal? किस अस्पताल ने एक पूर्ण नकद सौदे में 2,100 करोड़ रुपए में कोलंबिया एशिया अस्पताल का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु बेस्ड मणिपाल हॉस्पिटल्स।
Question 35. ACD, Certificate of Deposit, can be issued for a minimum investment amount of, कितने न्यूनतम निवेश राशि के लिए Certificate of Deposit जारी की जा सकती है? तो ये अमाउंट 1 लाख का होता है। Question 36. Under which schedule of RBI Act the IPPB registered as a payment bank? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की किस अनुसूची के तहत IPPB भुगतान बैंक के रूप में पंजीकृत है? तो इसका आंसर होगा सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act. Question 37. What was the GST compensation in Budget 2020-21? बजट 2020-21 में GST मुआवजा क्या था? तो बजट 2020-21 में GST compensation 47,000 crore rupees था। Question 38. Where is the headquarters of CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology located? CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। Question 39. Malabar Naval Exercise 2020 Phase 1 is conducted in? मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 चरण 1 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। Question 40. अमृत योजना which is not aim from? कौन सा अमृत योजना का उद्देश्य नहीं है? इस क्वेश्चन में अमृत योजना के उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। दिए गए 5 ऑप्शंस में ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन योजना का उद्देश्य नहीं है। तो RBI असिस्टेंट में पूछे गए सभी 40 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूले और इसी तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।